थोथा चना बाजे घना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुन्नू जी पे ये कहावत बिल्कुल सेट बैठती है, जिसने कसूर किया हो, जिसको पता है कि मेरी गलती है, मेरे बाप की गलती है, तो वो ज्यादा शोर मचा मचा के अपने आप को सच साबित करने की कोशिश में रहता है। वही गुन्नू जी ने किया। खंडेराव के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि मैं जवाब दूंगा मगर बहुत शोर मचा के दूंगा, और शोर मचाऊंगा तो चार लोग सुनने वाले तो होने चाहिए ना, जिनके सामने मैं अपने आप को सच्चा साबित करूंगा बोल बोल के। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुन्नू जी का किरदार इतना झूठा, इतना ज्यादा बेकार है कि क्या कहूं। कैसे जी लेते हैं ऐसे लोग। उसको सब पता है कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है। ये धनाजी सरदार की बात को छोड़े, उससे पहले क्या क्या किया है, मगर उन्हीं को उल्टा सुना रहे हैं और इतनी ऊंची आवाज में मल्हार सरकार के सामने बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है। और वहां पे बैठी उनकी जो सासूबाई है वो भी सुन रही है और वो गुन्नू जी का साथ दे रही है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो गुन्नू जी कहते हैं, जो द्वारका कहती है कि सीताबाई के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है सीताबाई के साथ? एक अच्छे घर में शादी हुई, सब कुछ ठीक है, अगर उनके जावाई साहब को गद्दी नहीं मिली तो वो अन्याय कैसा है? गद्दी तो जिसको डिजर्विंग था उसको मिल गई। और गुन्नू जी कहते हैं बार बार मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने तो कभी कुछ ऐसे काम किए ही नहीं है। तो क्या गुन्नू जी भूल गए अपना वो किस्सा जिसमें इतना सब कुछ किया था? तो खैर, जो कल्प्रिट होता है, जो अपराधी होता है, वो अपने अपराध कैसे याद रखे? अगर याद रखता तो अपराध करता ही नहीं। तो गुन्नू जी जिस टोन में बोल रहे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, वो टोन बिल्कुल गलत थी। मल्हार सरकार को यह समझना चाहिए था। गौतमा तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि गौतमा बैठी सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देख रही है कि अब बेचारा फंस गया मेरा बच्चा, और द्वारका रानी के पास मौका है अब बढ़ चढ़ के बोलने का, और वही उसने किया। एक अपराधी भागा है जो इनका रिश्तेदार है, गुन्नू जी का पिता है। इतना सीरियस मैटर है। अगर खंडेराव ने वहां पे एक पिता के पुत्र से सवाल कर भी लिया तो क्या गुनाह किया? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं था। अगर किसी फैमिली में एक कल्प्रिट होता है तो दूसरे से बंदा सवाल कर सकता है कि कहीं आपने तो भगाया नहीं है उसको, क्योंकि हुआ तो ऐसा है जैसे खंडेराव ने कहा कि आप ही ने, गुन्नू जी, आपने एक दिन की मोहलत मांगी थी कि घर पे आना चाहिए, है ना, उनसे हम मिलना चाहते हैं, जो भी आपने मांगी थी एक दिन की मोहलत, और उसी टाइम पे, उसी दौरान धनाजी सरदार गायब हो गए। तो शक तो बनता है, और शक के बिना पे ही चीजें आगे बढ़ती हैं। आज का अगर हम न्याय प्रणाली आज की भी ले तो शक की बिना पे तो लोगों को पकड़ा जाता है और फिर आगे की कार्रवाई होती है, नहीं प्रूव होते तो छोड़ दिया जाता है ना। और यहां पे तो सीधा सीधा दिख रहा है। और मल्हार सरकार की मजबूरी कि जवाई साहिब खड़े हैं सामने कि मैंने इतनी बड़ी सजा दी है, अब जवाई साहिब को कैसे नाराज करूं, जबकि उनको भी ये चीजें दिखती होंगी। मगर उन्होंने उनको आदेश नहीं दिया खंडेराव को कि माफी मांगो। उन्होंने कहा माफी मांगना बनता है। यह द्वारका ने उसको आदेश में तब्दील किया, क्योंकि ये पल कैसे वो गवा सकती है। और जो बाद में मल्हार सरकार कहते हैं वो बहुत बहुत सही बात है कि अभी तनाव है और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा अपने अपने काम पे ध्यान दो। मगर दोस्तों यहाँ पे जो फैमिली है, ये जो परिवार है होलकर वाड़ा है, यहाँ पे इतनी खींचा तानी है रिश्तों के बीच में, गद्दी को लेके, हर चीज को लेके, हर हक को लेके, कि क्या ही मल्हार सरकार संभाले। खंडेराव सही ट्रैक पे जा रहा था, गलती सिर्फ एक की, उसने अपना पेशेंस थोड़ा लूज किया, बट उसकी कोई भी बात गलत नहीं थी। एवरीथिंग इज राइट, और हर एलिगेशन राइट था, मगर उसको समझा नहीं। जिसने समझा वो बोल नहीं पाया। अहिल्या समझती थी, उसको लग रहा था पता, उसने बोला नहीं, क्योंकि वो बोलेगी तो फिर उसके ऊपर सारी बात आ जाएगी। और अहिल्या का अपना एक तरीका है, वो बिना प्रूफ के बात नहीं करती है, क्योंकि उसको तो पहले भी धनाजी सरदार पे शक था, उसने कुछ ऐसा प्रूफ के बिना नहीं किया। मल्हार सरकार भी, दोनों अहिल्या मल्हार का एक ही तरह चलते हैं, मगर खंडेराव, उनका तरीका अलग है, उनकी सोच अलग है।
होता है ना, कई लोगों की नजर पारखी होती है, उनको सामने देख के पता चल गया कि ये बंदा है जिसने धनाजी सरदार को भगाया है, मगर करे क्या, परिवार है। इसीलिए उनका यह कहना कि परिवार रिश्ता है, इसीलिए मैंने इनसे इस तरह से सवाल किए हैं, नहीं तो मैं इनसे उगलवा लेता सच। हुआ क्या, उनको सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। वो भी अक्लमंदी का काम कर लिया, धनाजी के बेटे से माफी मांग के खंडेराव ने, नहीं तो फिर बात और ज्यादा बिगड़ जाती। वो उन्होंने संभाली, उनकी समझदारी का ये प्रूफ है अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा जो खंडेराव ने सवाल उठाया, बहुत अच्छा था, मगर उसके इवज में जो उसको मिला माफी मांगना, वो थोड़ा मुझे खराब लगा। माफी मांगनी पड़ी उनको माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने जो किया था उनको सबके सामने गलत ठहरा दिया गया। मगर वो जो थोथा चना बाजे गना वो वहां से निकल गया, उसने अपनी बात को जोर जोर से बोल के प्रूव कर दिया कि मैं तो गिल्टी हूं ही नहीं, सारी गलती। तो ये है गुरु जी का कैरेक्टर। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।